वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये ब्लॉग मेरा पेज पे जाएगा और ये ब्लॉग है ऋषिकेश का, जब मैं हरिद्वार गई थी। और ये मैं अभी अपलोड कर रही हूँ आप लोग के बीच। और मैं बहुत खुश हूँ यार, फाइनली शूटिंग के अलावा, फैमिली के अलावा, दुनियादारी के अलावा मैं खुद के लिए बाहर आई हूँ। खुद मैं अपने आप के लिए बाहर आई हूँ, मतलब मैंने ये अपने लिए कभी नहीं किया। और मैं जीवन में पहली बार राफ्टिंग करने जा रही थी और मैं टचवुड, मुझे मालूम भी नहीं था कि राफ्टिंग क्या होता है। और मैं राफ्टिंग के कुछ फ़ोटोग्राफ्स पहले दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये मैं पूरा गंदा गीला हो गई थी, बट यस कि मैंने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत चिल किया था, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दर्द हो गया था। बट अभी ये जो व्लॉग देख रहे हैं ना आप, मैं सीरियसली बता रही हूँ, एक तो मुझे पानी से डर लगता है, पानी के साथ साथ मुझे ऊंचाई से भी डर लगता है। उसके बाद मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, रत्ती भर नहीं आती। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनको आती है, मोस्टली सबको आती है, आम जिंदगी वाले लोगों को भी आती है। बट भाई मेरे को तो नहीं आती, बिकॉज मेरे को पानी से ही डर लगता है, तो मैं कैसे सीखूंगी। सो ये था, बट मैंने, वो बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है वाला काम कर दिया था, खतरों के खिलाड़ी बन के। और फिर मैं जो ये राफ्टिंग कर रही थी, मैंने, मेरे को बोला था पैर फंसा लो अपना, इस नाव के अंदर एक कोना था, उसमें पैर फंसा के बोला। और उसके बाद उन्होंने कुछ तो बोला था कि ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने अपना बताया था कुछ, कि ऐसे ऐसे बोलूँगा तो ये करना, आगे करना, गो फास्टिंग और ये सब करना। फिर हम लोग फाइनली, राफ्टिंग होता है तब मतलब मज़ा आता है, इन्जॉय तो, मतलब पहले तो स्टार्टिंग में बहुत डर लगा, लेकिन जब हम लोग स्टार्ट किए ना तो फिर धीरे धीरे, जब पहला राफ्टिंग आया ना, जब वो बहुत ज़्यादा लहरें आती हैं, तब ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाती है। और ये जितने बॉयज़ थे यार, सीरियसली ये सारे लड़के इतने प्यारे थे ना, इतने प्यारे थे, मतलब बड़ा मज़ा आया इन लोग के साथ राफ्टिंग करके। ये लोग इतना कोऑपरेटिव थे, इतना आपस में एक दूसरे की खिंचाई और कर रहे थे। ये बंदा तो और ही सही था, इसके बारे में क्या ही बोले, मतलब बहुत ही बंदा बढ़िया था ये। और ये तो स्पेक्स लगा के भाई मेरी फ़ोटो लो करने में लगे हुए थे। और मैं तो बस, जैसे होता है ना कि बस यार अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। बट इन लड़कों ने मुझे बोला कोई ना, आप मत करो। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग, पानी ऐसे फेंक रहा था हमें, कि लगा था कि थोड़ा भी अगर मिस्टेक हो जाता तो हम लोग फैल जाते। और पानी लिटरली बहुत गंदा फेंक रहा था हमें यार, मतलब वो तो, अगर किसी ने ना अगर थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ा ना, तो नीचे ही जाएगा पानी के अंदर। और इस, पता है राफ्टिंग में ना कई लोगों की जान भी जा सकती है। तो राफ्टिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन राफ्टिंग थोड़ी रिस्की भी होती है। तो मैंने कर तो लिया, बट मैंने बाद में अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया, बोला कि बेटा एक बार ज़िंदगी मिले। मैं कहा यार ज़िंदगी 4 दिन की है, जी लेने दो। तो फिर मैं बहुत, मतलब, और यहाँ की वाइब तो यार क्या ही बोलूँ, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू। आगे पहाड़ है, फिर गंगा, ये इसको ना गंगा नदी है वैसे तो ये, यहाँ पे आरती भी होती है। और बहुत आगे हमारे देखो, आरती भी होती है और बहुत अच्छी वाइब है। देखो हमारे आगे कई सारे लोग और भी राफ्टिंग कर रहे हैं, और जो आगे कर रहे थे ना, कंपटीशन लगा रहे थे हम लोगों से, चिल्ला रहे थे ओ करके। बट हम लोग सक्सेसफुल हुए, हमारी टीम में से कोई नहीं गिरा, एक बंदा नहीं गिरा हमारे टीम से। मेरे को बाद में उतारा वो अलग बात है, बट राफ्टिंग करने के बाद मैं बहुत खुश हो गई। और खुश होने के बाद फिर मैं आ गई। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वाइब लिया जाए। और फिर मैंने ये वाइब लिया। और मैं देखो थोड़ी थोड़ी गीली भी हो गई थी, और गीली होके फिर हम लोग वापसी जा रहे थे। बड़ा मज़ा आया, लेकिन मतलब बहुत चिल किया। थक जाने के बाद मैं, ये जो हाथ में दिया हुआ था मैं, नाइफ़ टाइप था कुछ, ये मतलब इससे पानी वो करता है। तो फिर मैं जाती, और मैं अलग ही लग रही थी, मतलब जैसे लगा था इस धरती के प्राणी हुई नहीं। बट मुझे बड़ा मज़ा आया सच में, मैंने बहुत चिल किया। और यार यहाँ पे ना इतना सुंदर वाइब था ना यार, यहाँ पे मतलब वैसे घर तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इतनी अच्छी हवा और ये खुशबू, कुछ अलग ही खुशबू आ रही थी यार, मतलब दुनिया से अलग। फिर मैं थक गई तो फिर मैं आ गई खाने के लिए, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा था। और मैं भूख के साथ साथ मैं पापड़, और क्या था, और पापड़ भी, और सारी चीज़ें थी, दाल, और ये, मतलब मैंने थाली ली, बिकॉज़ थाली ज़्यादा बेस्ट था। मतलब ऑप्शन तो और भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे थाली अच्छा लगा। और मंदिर वंदिर हो करके आई थी, गंगा मंदिर, तो मैं खाने में बैठ गई, बिकॉज़ मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ, आई लव ईट, मुझे खाना बहुत पसंद है। फिर मैं आ गई दिन में खाना खा के इधर वाइब लेने के लिए दोबारा से, क्योंकि जिस जगह पे रुकी थी मैं, वो जगह से ये मंदिर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये मंदिर मतलब बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, पूजा, शाम की आरती होती है। फिर मैं आ करके थोड़ी देर बैठी यार, बहुत अच्छी थेरेपी हुई मेरे दिमाग की। इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में चल रही होती है ना, कि मतलब उसमें लगता है कि कुछ नहीं है। और फिर शाम का टाइम, और फिर मैं आ गई यहाँ पे, और मैं बहुत, मतलब एक दुनिया की अलग ही पीस थी यार यहाँ पे।
आँख बंद करके, आँख खोल के, बैठ के सुकून से, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दुनियादारी नहीं। और फिर उसके बाद मैं आ गई अपने होटल के ऊपर। और ऊपर आने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ व्यू, वाटर व्यू। सीरियसली ये व्यू तब मिलता है जब हम लोग फ़्लाइट में होते हैं। बट येस, ये फ़्लाइट की व्यू नहीं है, ये ऋषिकेश जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ से ये व्यू था और बड़ा सुंदर लग रहा था। और पता है सबसे ख़तरनाक बात ये कि वहाँ पे सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, जो कि रात में आती नहीं है। चिड़िया की आवाज़ आ रही थी और बाकी कुछ भी ऐसी आवाज़ नहीं आती। पानी की आवाज़ आ रही थी, चिड़िया की हवा चल रहा था। फिर हम लोग फाइनली निकलने का प्लान कर लिए और मैं फिर इधर आई। पहाड़ वहाड़ दिख गया यार। मैंने कहा मैं क्या करूँ, सुबह का फेस मेरा ऐसे ही होता है जैसा अभी दिख रहा है ना, ये बलून टाइप। ये फेस मेरा सुबह वाला है, मेरे को हो जाता है, सूजन आ जाता है फेस पे। तो मैं सुबह सुबह इधर मैं वाइब लेते हुए, ओए होए होए क्या हवा चल रही थी भाई। मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी ज़िंदगी का ना, मतलब समझ लो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा आपको ये थेरेपी वो थेरेपी, भाई कुछ नहीं। सबसे बेस्ट थेरेपी है कि आप किसी पहाड़ जगह पे चले जाओ और वहाँ पे आप अकेले बैठ जाओ, सुकून ले लो। ज़िंदगी मतलब तर जाएगी। ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा आनंद वहीं आता है। और फिर मैं यहाँ पे आकर के गाड़ी में गाने सुन रही थी, क्योंकि मैं घर जाना था, दिल्ली जाना था। और मैं गाने वाने सुन रही थी, गंगा नावड़ आई सू हरिद्वार घुमा, इस टाइप के गाने सुन रहे थे। बिकॉज मैं तो दिल्ली में ही, मेरा परवरिश हुआ है, जन्म वगैरह सब दिल्ली में ही हुआ है। तो मैं पसंद करती हूँ मतलब इस तरीके के गाने, हरियाणवी गाने, पंजाबी गाने और ये सब। भोजपुरी भी करती हूँ, बट भोजपुरी में काम कर रही हूँ जो कि, और भोजपुरी के अभी तो एल्बम्स के बहुत अच्छे अच्छे गाने भी आते हैं। और भोजपुरी के ना 2000 के या फिर 90s के जो भोजपुरी के गाने वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और फिर मैं इंजॉय कर रही थी, वाइब ले रही थी चश्मा लगा के। यार धूप में चश्मा लगा लूँ तो आनंद मतलब धूप, वैसे चश्मा लगाना तो लोग शौकिया भी लगाते हैं, बट धूप में लगाना चाहिए बिकॉज आँखों में बहुत ज़्यादा लगता है यार। फिर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर हम लोग गाड़ी सही करा रहे थे। मैं कहा यार गाड़ी का क्या ही करें। फिर गाड़ी का पंचर सही कराने के लिए करा दिया। और फिर उसके बाद मैं ये देखो कैसे बैठी हुई हूँ, ये मैं हूँ, रियली आई एम। और फिर हमारा गाड़ी सही हो रहा था, टायर पंचर हो गया था। उसके बाद मैं आ गई दिल्ली, तो मैं गुरुजी से मिलने आ गई। और ये हैं मेरे गुरुजी, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत, मेरे करियर की शुरुआत। मेरा मतलब मान लो कि मेरा सबसे ज़्यादा गंदा फेस और स्ट्रगल्ड फेस, जिसमें गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं जागरण जब करती थी तो गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और आज जो भी कुछ हूँ, मेरी फैमिली के बाद और मेरे फ्रेंड्स के बाद, फ्रेंड्स नहीं फैमिली के बाद अगर कोई है तो वो है मेरे गुरुजी। और आज गुरुजी ने पता नहीं कितने बच्चों को सिंगिंग और भी पता नहीं, मतलब जो गुरुजी के पास चीज़ें हैं, सिंगिंग और सिंगिंग ज़्यादा ही बोल सकती हूँ मैं, सिंगिंग सिखा दिया। और आज वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और उनमें से एक बच्ची उनकी मैं भी हूँ। मैं कहीं पहुँची नहीं हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, खा 2 वक्त का रोटी तो ज़रूर कमा रही हूँ। और जो भी कुछ हूँ आज सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ईश्वर कि गुरुजी से मुझे मिलवाया। और मेरे गुरुजी बहुत अच्छे इंसान हैं। गुरुजी सच में, आई मिस यू सो मच। फ़िलहाल तो मैं अभी क्या ही बोलूँ, फिर मैं इंजॉय कर रही थी। उसके बाद इंजॉय करने के बाद मैं सुन रही थी गुरुजी को। और मैं सुनते सुनते ना मेरे को ऐसा लगा बस बस करो यार, अब नहीं होगा। मैं ये वॉइस आप लोग को, मतलब जो भी बोला मैंने, मैं आप लोग आपको गुरुजी की रियल आवाज़ सुनाती हूँ, सुनिए आप लोग।